नमस्कार, मैं हूं प्रणीता शर्मा और आप मुझे सुन रहे हैं @AstroWordsNV चैनल पर। आइए आज हम चर्चा करेंगे कि कर्मों के अनुसार कैसे बनते हैं हमारे प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध का अर्थ पूर्व जन्म में किए हुए अच्छे और बुरे कर्म जिसका फल वर्तमान में भोगा जा रहा हो। प्रारब्ध के मुख्य 2 भेद हैं। पहला संचित प्रारब्ध जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप होता है, और दूसरा क्रियमान प्रारब्ध जो इस जन्म में किए गए कर्मों के फल स्वरूप होता है। हम जो भी कर रहे हैं, जैसे सोचना, देखना, सुनना, रोना, हंसना और अन्य कर्म करना, उनमें से कुछ हमारी आदतें बनकर संचित होने लगते हैं। मरते वक्त यही संचित कर्म हमारे साथ अगले जन्म में भी चला जाता है। वही प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध भोगने में जीव परतंत्र है, इसलिए उसकी बुद्धि प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है। जिस प्रकार का प्रारब्ध भोगना हो उस तरह की बुद्धि हो जाती है। बुद्धि प्रारब्ध कर्म भोगने में प्रेरणा करती है। प्रारब्ध कर्म उसका फल भोगने के लिए उसी तरह की बुद्धि उसको सुझाता है। यही प्रारब्ध कर्म ही होने वाले अगले जन्म की मिलने वाली योनि तथा भोगों को निर्धारित करते हैं। फिर इस जन्म में किए हुए कर्म भी संचित संस्कारों में जमा होने लगते हैं। कहा जाता है कि आज हम जो भी फल भोग रहे हैं वो हमारे प्रारब्ध यानी पूर्व जन्म के कर्मों के कारण ही हैं। धर्म शास्त्र और नीति शास्त्रों में कहा गया है कि कर्म किए बगैर गति नहीं होती। कर्म से ही भाग्य का जन्म होता है। वेद, उपनिषद और गीता तीनों ही कर्म को कर्तव्य मानते हुए इसके महत्व को बताते हैं। यही पुरुषार्थ है। वेदों में कहा गया है कि समय तुमको बदले इससे पूर्व तुम ही स्वयं या समय को बदल लो। यही कर्म का मूल सिद्धांत है। अन्यथा तुम्हें प्रकृति या दूसरों के अनुसार ही जीवन जीना होगा। व्यक्ति निरंतर कर्म करता रहता है। कर्म का संबंध हमारे शरीर, मन, मस्तिष्क और चित्त की गति से है। गति कभी भी रुकती नहीं है। रुकने में भी एक गति है। इस कर्म गति से ही अगले कर्म की गति निर्मित होती है। शास्त्रों में मुख्यतः 6 तरह के कर्म का उल्लेख मिलता है। पहला नित्य कर्म, जैसे दैनिक कार्य करना। दूसरा नैमित्य कर्म, जैसे नियमशील कार्य करना। तीसरा काम्य कर्म, जिसे किसी मकसद से किया हुआ हो। चौथा निष्काम्य कर्म, जिसे हम बिना किसी स्वार्थ के करते हैं। 5वां संचित कर्म, जो प्रारब्ध से सहेजे हुए कर्म होते हैं। और 6ठा निषिद्ध कर्म, जो कि करने योग्य नहीं होते। वर्तमान में जो कर्म किया जाता है वही क्रियामाण कर्म कहा जाता है। धर्म पुराणों के अनुसार व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब से जीवन मिलता है और वो अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल भोगता रहता है। बस यही कर्म फल का सिद्धांत है। ये एक लंबी प्रस्तुति थी। हमें आशा है कि आपने इसे मूल्यवान पाया होगा और आप जानते हैं कि हम वास्तव में आपके सुनने की सराहना करते हैं। कृपया इसी तरह से हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करते रहिए। ओम नमः शिवाय।